दोस्तों शेयर मार्केट से जुड़े सेबी की तरफ से कुछ नए नियम बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको जरूर ये देख लेने चाहिए। देखिए पहला अपडेट, सेबी ने बदले एमकेप यानी कि मार्केट कैप के नियम। अब 6 महीने के औसत से तय होगा कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जी हाँ, स्टॉक मार्केट के लिस्टेड सभी कंपनियों के लिए सेबी की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा 31 दिसंबर 2024 से। और इस नए नियम के मुताबिक अब कंपनियों के एमकेप यानी मार्केट कैप की गणना रोजाना न होकर 6 महीने की अवधि में होगी। अभी क्योंकि क्या है कि बाजार में तो रोजाना उतार चढ़ाव होता है, तो ऐसे में रोज रोज कंपनियों के एमकेप में बदलाव होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 6 महीने के औसत के हिसाब से एमकेप बदलेगा। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक और अच्छी खबर यह है कि भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप टोटल पहली बार $5 ट्रिलियन को पार कर चुका है। पिछले 6 महीने से भी कम समय में $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी देखी गई। 29 नवंबर 2023 को ये $4 ट्रिलियन था, लेकिन अभी मई में स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप टोटल $5 ट्रिलियन यानी कि करीब 416 लाख करोड़ रुपए को टच कर गया है। यानी भारतीय शेयर बाजार में वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ा है पिछले कुछ महीनों के दौरान। चलिए अगला नया नियम देखिए, सेबी ने बदल दिया ये खास नियम। अब म्यूचुअल फंड में केवाईसी कराना आसान हो गया है। दरअसल सेबी ने एक परिपत्र में निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस प्राप्त करने के लिए स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की आवश्यकता को हटा दिया है। यानी कि अब आपका पैन आधार से लिंक नहीं भी है तो भी आप म्यूचुअल फंड के लिए केवाईसी कर पाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो सेबी की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। अब आपको केवाईसी से जुड़ी दिक्कत नहीं आएगी। और म्यूचुअल फंड से जुड़ी कंपनियों को भी सेबी ने एक बड़ी राहत दी है। अब म्यूचुअल फंड विदेशी फंड्स में भी निवेश कर सकेंगे। सेबी की तरफ से ये नया प्रस्ताव पेश किया गया। भारतीय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए और विदेशी एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड स्कीमों के तहत अक्सर विदेशी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, तो इसमें विदेशी म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और इंडेक्स फंड की यूनिट्स भी शामिल हैं। कुल मिलाकर अब म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं वो अपने पोर्टफोलियो में फॉरेन फंड्स को भी इंक्लूड कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड विदेशी फंड्स में भी निवेश कर पाएंगे, तो ये नई छूट सेबी की तरफ से लागू कर दी गई है। और अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए दोस्तों, सेबी का अफवाह से शेयरों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सेबी की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। कंपनी को 24 घंटे में स्थिति साफ करनी होगी। 1 जून से ये नया नियम लागू होगा। आपको पता होगा कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आती है और खबर कई बार गलत भी होती है, तो उस खबर का असर ये देखने को मिलता है कि कई कंपनियों के स्टॉक या तो बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं या तो बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, है ना। तो इसी तरह की न्यूज अफवाह को रोकने के लिए अब 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी को उस खबर को या तो कंफर्म करना होगा या तो फिर रिजेक्ट करना होगा, उस खबर को डिनाई करना होगा। समझ रहे हो, मतलब कंपनी को उस खबर पर 24 घंटे के अंदर अंदर स्थिति साफ करनी होगी कि हाँ ये खबर सही है या गलत है या अफवाह है या जो भी है। जैसे आपको पता होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर काफी गिर गए थे, तो वो तो सही खबर थी। मतलब हिंडनबर्ग ने रिसर्च में आंकड़े तो सही पेश किए थे ना। वो बात अलग है कि फिर अडानी कंपनी की जांच हुई, सेबी ने वो किया फलाना टीम का। तो इस तरह से कहीं हिंडनबर्ग की कोई झूठी रिपोर्ट तो नहीं आ गई, कोई झूठा परिपत्र बनाकर तो मार्केट में पब्लिक नहीं कर दिया। इन्हीं चीजों को रोक लगाने के लिए सेबी की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया है ना। तो उम्मीद है दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ ये महत्वपूर्ण नए नियम, बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह में, या इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टैटिक शेयर्स में। कमेंट में बताइएगा जरूर, ताकि मैं उससे जुड़े न्यूज अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।